स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो यार, कल हमने पढ़ा था यूज रेफ के बारे में। यूज रेफ क्या कर रहा था बेसिकली, कंटेक्स्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, पहले कंटेक्स्ट का रिवीजन कर लो फटाक से। यूज कंटेक्स्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बताओ, जल्दी बताओ। यूज कंटेक्स्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, बताया था कल, मैंने सबको बताया था। स्टेट के लिए यूज होता है, भैया वो डेटा मल्टीपल कंपोनेंट्स में डेटा शेयर करने के लिए शेयर हाँ, करने के लिए। जैसे हम क्या कर रहे थे, 1 से लेके 5 तक सबसे बातचीत करते हुए जा रहे थे, हमें काम किससे था, 5 से था, लेकिन हम सबसे बात कर रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं उत्कर्ष हमारा नुकसान क्या हो रहा था कि फालतू के ड्रामे हो रहे थे, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4। अरे हमें और एग्जीक्यूशन का टाइम भी बढ़ रहा था। हाँ, हमें डेटा भी यूज़ हो रहा था, बहुत सारा टाइम पास हो रहा था, तो ये वाली चीज़ चाहिए थी। तो हमने डायरेक्ट कहा हम एक प्रोवाइडर बनाएंगे। प्रोवाइडर बनाने के बाद गाइज हमने कैसे किया, प्रोवाइडर, चेतना आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, चलो कोई नहीं। अब देखो यार, यहाँ पर देखो ये बनाने के बाद हमने जब प्रोवाइडर बनाया था गाइस, तो प्रोवाइडर बनाने के बाद ये चीज़ हमने जब प्रोवाइड कर दी थी उसे, कि भाई देख ऐसी चीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं, इसके बाद भाई कंपोनेंट 1 2 3 4 ये चीज़ें होंगी। मतलब और यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले ये कमांड लिख देनी है, कौन लेके यूज़र बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूज़ कंटेक्स्ट की मदद से उस चीज़ को एक्सेस कर लेना है, जो प्रोवाइडर बनाया था ऊपर। क्यों सौरभ, जी सर। सौरभ कह रहा हूँ, कृष्णा, जो प्रोवाइडर तुमने यहाँ पर ये बनाया है, ये प्रोवाइडर देखो, ये प्रोवाइडर जो बनाया इसको यूज़ कर लेना है। समझ में आया कि जी कैसे सर। उत्कर्ष हमें इसे यूज़ करना है। एक बार आपने डिक्लेयर करा, प्रोवाइडर बनाया, प्रोवाइडर का फिर आपने गेट कर लिया यहाँ पर। जब आपने कंस्ट यूज़र बनाया, कांस्टेंट एक यूज़र बनाया, बेसिकली वेरिएबल ले लो, इसके अंदर आपने यूज़र कंटेक्स्ट को ले लिया। यूज़र कंटेक्स्ट क्या है, जो आपने यहाँ पर बनाया था, ये, ठीक सर है। वो प्रोवाइडर दिखाना सर, यहाँ पे कंपोनेंट टू क्यों लिखा है? क्या? ये कंपोनेंट टू को रेफर कर रहा है जो। नहीं नहीं, ये रैप करते हैं, रैप जिसका इस्तेमाल है उसका रैप करते हैं, नहीं समझे। कंपोनेंट 2 का इस्तेमाल है हमें, कंपोनेंट 2 के यूज़र वाले वेरिएबल का इस्तेमाल है हमें, समझे। तो जिस अच्छा जिस भी चीज़ को रैप समझते हो, जैसे तुम्हारी तुम्हें काम किससे होता है, रोटी से होता है, लेकिन रोटी को फॉइल में रैप करते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से क्या करते हैं यहाँ पर, जो तुम्हारा H1 का कोड है और कंपोनेंट 2 है, इसको तुम किस में रैप करोगे, इसके अंदर, यूज कंटेक्स्ट के अंदर, जो चीज तुम्हें पास करनी है आगे वाले कंपोनेंट्स पे, ठीक है। तो कंपोनेंट, अच्छा। यहाँ पे तुम्हें क्या चीज लेनी थी, यूजर, यहाँ पे क्या लेना था, वैल्यू यूजर। वैल्यू सर यूजर को यूजर ऊपर ऊपर पे है। हाँ, यहाँ पे देखो तुमने लिया कॉन्स्ट यूजर, ये लिया, क्लियर। अब यहाँ पर तुमने एक एम्प्टी टैग बनाया, जब भी रिटर्न करते हैं, रिटर्न का क्या होता है, अगर तुम डिव बना के रिटर्न कर रहे हो तब तो तुम बहुत सारी चीज़ें रिटर्न कर सकते हो डिव के अंदर, मल्टीपल चीज़ें लिख के। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम ऐसे रिटर्न करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम कंपोनेंट 5 को रिटर्न कर रहे हो H1 में, और H2 में क्या रिटर्न कर रहे हो, हेलो यूजर अगेन, ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहे हो। तो जब भी दो चीज़ें रिटर्न करते हैं कृष्णा, हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं, एक एम्प्टी टैग खोल लेते हैं, बेसिकली ये दिखाने के लिए कि यार इसके अंदर जो दो चीज़ें लिखी हैं ये सारी, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये समझाने के लिए कोड को, मतलब प्रोग्रामिंग नॉलेज के हिसाब से हम यहाँ लिख देते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि यार आप मतलब ये करके क्या शो करना चाहते हैं, कि मतलब जैसे ये चीज़ एक है, हाँ एक है, नहीं आप डिव इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एम्प्टी टैग बना लो, एम्प्टी टैग से आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये जो एम्प्टी टैग यहाँ बनाया आपने, ये एम्प्टी टैग, और ये यहाँ क्लोज किया है, क्योंकि इसके अंदर आपने क्लोज किया है। अब कंपोनेंट 5 हार्ड कोडेड वैल्यू है, कंपोनेंट 5 को कभी कोई चेंज कर सकता है, नहीं चेंज कर सकता है। कंपोनेंट 5 क्या है, बैकएंड से थोड़ी ना आ रही है, वेरिएबल के फॉर्म में थोड़ी आ रही है। कंपोनेंट 5 क्या है, कोई बता सकता है, लखन आप बता सकते हैं? हेलो लखन, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं बोलेंगे, चलिए कोई नहीं। राहुल आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस राहुल, राहुल मैं ये कह रहा हूँ, आपने कभी रिएक्ट में थोड़ा सा भी पढ़ा है कुछ? हाँ जी। हाँ जी, तो राहुल जैसे ये कंपोनेंट 5 मैंने लिखा है H1 के अंदर, तो ये बेसिकली HTML का कोड हो गया सिंपल, जी सर। यस और नो। तो यार ये हम्म, HTML का कोड है, इसको तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, इसमें तो कोई हम्म, दिमाग लगाने की बात नहीं है, एम आई राइट? right। ये लेकिन यहाँ पर क्या होगा राहुल, थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं? यहाँ पे H2 टैग बना जो कि JSX की फंक्शन में बना है, हाँ, JSX JSX में लिखा। बना है, बिल्कुल सही। तो HTML को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर देते हैं, तो यहाँ पे HTML भी यूज हो रहा था और हमारा और सॉरी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट भी यूज हो रहा था और HTML भी बन जाता है हाँ, तो ये जो इस टाइप यूज़र है ये बेसिकली एक वेरिएबल टाइप समझो या कुछ भी समझो, जो कि डायनेमिक वैल्यू, हम डेटाबेस से भी ये वैल्यू डाल सकते हैं पीछे से, समझ रहे हो। हम्म, जैसे डेटाबेस से अगर तुम चाहते हो, तुम ना चाह के, जैसे अगर मैं लिखता हेलो राहुल,
तो वो कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट के लिए एक बेकार चीज हो जाती। क्यों भाई राहुल? अगर मैं लिख देता हेलो राहुल और वही चीज मैं इस्तेमाल करता तो मेरे को भी वही शो होता हेलो राहुल। हार्ड समझ रहे? कोडेड हो रहा तो इसी तरह से हम चीज़ों को डायनेमिक बनाते हैं और डायनेमिक बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यस और नो? है जी। करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? तो इसीलिए किया जाता है जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल। और डायनेमिक बनाने के लिए कंटेंट को सबसे पहला स्टेप यही लिया जाता है कि वेरिएबल के फॉर्म में डेटा लो, पीछे से जावास्क्रिप्ट से लाओ। ये इसीलिए हुक्स होती हैं फ्रंट एंड में डेटा के साथ खेलने के लिए। अब देखो यूजर यूजर क्या करेगा यार, बेसिकली एक वेरिएबल आ रहा है पीछे से, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देगा हेलो राहुल का अगेन, हेलो कार्तिक अगेन, हेलो सौरभ अगेन, ऐसे करके मतलब जो भी वैल्यू यूजर की आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपने क्या लिखा है? कॉन्स्ट रूट। कॉन्स्ट रूट ये तो चलो पता है सबको, HTML से जगह लेते हैं और फिर रेंडर कराते हैं। कंपोनेंट 1 को आपने कॉल किया, उसके बाद ये होगा। यूज कंटेक्स्ट क्लियर हो गया। अब यूज रेफ कल हम लोग कर रहे थे एकदम से, फिर क्लास एंड हो गई थी। यूज रेफ का कोई बताएगा? यूज रेफ बेसिकली हम लोग काउंट करते हैं। क्यों भाई सुमित, क्या करते हैं यूज रेफ से, बताओ बोलो। उसमें भैया ये था कुछ री रेंडर का मतलब हाँ था ऐसा कुछ, मतलब बताओ जैसे कोई हमें और। री रेंडर नहीं करना पड़ता अगर सर साइट कितनी बार री रेंडर हुआ है वो काउंट करता है। एक मिनट, यस शशांक मित्तल, यस आप बताइए यूज रेफ किस लिए इस्तेमाल होता है? बताइए शशांक, बताइए, शर्माइए नहीं, बोलिए, अपनी आवाज खोलिए। नहीं बोलना चाहेंगे, चले कोई नहीं। शशांक बता सकते हैं एक बार दोबारा बोलना। यूज रेफ किस लिए इस्तेमाल होता है? रेफरेंस के वापस लाने के लिए, रेफरेंस करने के लिए, रेफरेंस कॉल कराने के लिए। वाह वाह वाह, क्या तुक्के मारे आपने, कोई भी तुक्का सही नहीं हुआ, सो सॉरी। तो यार यहाँ देखो ध्यान से, ये कोई क्या बात होता है? नहीं। हाँ कोई बात नहीं, आपको खुद पता है आप तुक्के मार रहे हो, मैं कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है? इट कैन बी यूज टू एक्सेस अ डॉम एलिमेंट डायरेक्टली। अब देखो, जैसे जब भी तुम्हारा वेबसाइट कितनी बार रेंडर हो रही है, तुम्हें काउंट कराना हो ना, तो यूज रेफ की मदद से कराते हैं। क्योंकि अगर तुम इसे यूज स्टेट की मदद से कराओगे तो यूज स्टेट तो खुद ही एक हुक है और हर रेंडर पे रिफ्रेश होता है। तो तुम्हें एक ऐसा वो चाहिए जो काउंट करे, समझ रहे हो मेरे भाई? जैसे फ्री रेंडर क्या होता है, रेंडर और रिफ्रेश में फर्क क्या होता है, बताना चाहेगा कोई? कोई भी बता रेंडर दो। में सर पेज सर रिफ्रेश में वही कंटेंट फिर से शो करती है, रेंडर में न्यू वैल्यू अपडेट होती है। हाँ थोड़ा सा और मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, बोलिए पेज राहुल भी भाई। रीलोड होता है सर साथ में। क्या राहुल भाई? पेज भी रीलोड हो जाता है साथ में। हाँ पेज रीलोड हो जाएगा, और दूसरे वाले में? यूज रेफ में मतलब दोबारा री रेंडर नहीं होगा ना। नहीं 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 नहीं, हाँ थोड़ा सा सही नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ये पूछा है कि रेंडर और रिफ्रेश में फ़र्क क्या है। रिफ्रेश में रिफ्रेश में तो भैया वही पेज रिफ्रेश होकर जो वैल्यू जो लिखा रहता है वो तो एज इट इज ही रहेगी, और रीएंडर वो चेंज करता रहेगा एलिमेंट को रिफ्रेश करने के साथ साथ भी। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे रिएक्ट में क्या होता है ना, वेबसाइट रीलोड नहीं होती है, नोटिस किया होगा, यहाँ पे रीलोड नहीं लगता है, या यहाँ पे रीलोड नहीं लगेगा, नोटिस करना कभी। समझ रहे हो? अगर नहीं किया तो अभी दिखाता हूँ। ये रीलोड नहीं लगेगा, ठीक है? अब समझो, रेंडर मतलब क्या होता है? ये वेबसाइट रीलोड नहीं होगी मेरे भाई, बस एक वैल्यू छोटी सी चेंज होगी। समझे? समझे राहुल भाई? रेंडर मतलब होता है कि एक पोर्शन, बस ये पोर्शन चेंज होगा, बाकी सारे पोर्शन अपनी अपनी जगह रहेंगे, बस एक बंदा चेंज होगा। तो वेबसाइट लोड नहीं होती है। लेकिन पुरानी लैंग्वेजेस जैसे बात करी जाए, HTML में यूज़ करोगे, किसी चीज़ को बनाओगे, या फिर जावास्क्रिप्ट में ही बनाओगे, या फिर PHP वगैरह, C# वगैरह, तो उसमें पूरी पेज लोड होती है। देखा होगा, ध्यान दिया होगा, पूरा वेबसाइट लोड हाँ होता जी है सर, तभी पूरा दूसरे पेज। पेज पे जाता है। नोटिस किया है गवर्नमेंट वेबसाइट्स में कहीं भी राहुल भाई, कि क्लिक करोगे तो नया पेज रीलोड होगा, देन अगले पेज पे जाएगा। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, रिएक्ट सिंगल सर पेज वही है वेबसाइट है। प्रोजेक्ट बार। हाँ, अब इसीलिए अगर वो पुराने प्रोजेक्ट्स बनाने थे तो उसमें हम एजेक्स कॉल लगाते थे, जेक्वेरी की मदद से हम उसे रोकते थे रिफ्रेश होने से। समझ रहे हो बच्चों? तो एजेक्स कॉल लगाते थे वहां पर हम। क्लियर है? अंशु आपको समझ आ रहा है थोड़ा सा भी? राहुल भाई क्लियर है आपको ये चीज? यस और नो? कुछ बोल नहीं रहे? जी सर। हाँ देखो, बस यही होता है कि रेंडर मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन रिफ्रेश होगा, और रीलोड मतलब पूरी वेबसाइट का पूरा रीलोड होगा, फुल सब कुछ रीलोड होगा। ये फर्क है। क्लियर है? यस और नो? यस सर। हाँ, अब देखो, अब यार यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई तुम ये बताओ
कि सबसे बड़ी बात रेंडर तुमने तो क्लियर कर दिया, लेकिन जब तुम्हारे को वेबसाइट को देखना है कि यार तुम्हारी वेबसाइट में कितने रेंडर हुए, छोटे-छोटे लेवल पे कितने रेंडर हुए हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ जब देखनी होती है ना, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। देखो जैसे इसने एक वेरिएबल बनाया, पहले यार देखो लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है? प्रोग्राम के फ्लो को समझते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ देखो प्रोग्राम के फ्लो को कैच करते हैं कृष्णा, ठीक है? अभी देखो पहले, एक मिनट यार, इसे थोड़ा बड़ा कर दूं मैं। दिख रहा है सबको क्लियर? कोई ब्लर स्क्रीन तो नहीं आ रही किसी को? ब्लर आ रही है तो नहीं बता भैया, दो। नहीं सही आ रही है नहीं ना? सर। हाँ, अब राहुल भाई यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने कॉन्स्ट रूट करके बनाया, ठीक है? बना दिया आपने, कॉन्स्ट रूट बना दिया। यहाँ पर आपने लिखा रूट डॉट रेंडर ऐप। इससे आपने क्या किया, आपने रेंडर किया ऐप को। ये हाँ। जगह आपने HTML से ली कि एक जगह दो मुझे डिस्प्ले कराने के लिए, और ये जगह का नाम आपने रूट रखा, ठीक है? क्लियर है? डॉम से बात कर लिया आपने, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ठीक है? अब यहाँ देखो, अब ये रूट लिया, अब यहाँ लिया, रूट डॉट रेंडर। रूट में आप क्या रेंडर करा रहे हैं, ऐप कंपोनेंट को एज अ टैग भेजते हैं, HTML टैग की तरह बनाते हैं इसे और भेजते हैं, ठीक है? अब चलते हैं सीधा ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं। ऐप कंपोनेंट ये रहा। क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच गए? यहाँ तक का फ्लो सबको समझ आया? यस और नो? जी सर। हाँ, जी भैया। बोलते रहना, थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहना सारे। शशांक समझ आया यहाँ तक का फ्लो? शशांक ये चीज़ तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है, सही से समझो, ठीक है? अब ये ऐप पे आया। अब ऐप ने क्या किया, ऐप सबसे पहले करेगा रिटर्न, ठीक है? ऐप के रिटर्न में जाएंगे हम सबसे पहले। रिटर्न में गए, ये देखो ऐप रिटर्न में क्या कह रहा है। ऐप कह रहा है यहाँ पे इसने एक इनपुट टैग दिया है। गाइस सारे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे एम्प्टी टैग दिया है, ठीक है? एम्प्टी टैग देने के बाद इसने क्या किया, इनपुट टैग दिया इतना बड़ा। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? जी भैया। यस सर, यस सर। हाँ, अब अंशु भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर इसने यहाँ पे इनपुट टैग दिया। टाइप कौन सा दिया, टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि ABCD XYZ कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। इसके बाद वैल्यू आपने कौन सी दी, वैल्यू जो भी इनपुट वैल्यू एक आएगी इसके अंदर, वेरिएबल का नाम आपने दे दिया। ये आपका वेरिएबल है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? इनपुट वैल्यू के बारे में अभी घबराना नहीं है। अभी ऑन चेंज, ऑन चेंज क्या होता है बताना चाहेगा कोई? किसी के पास है सर्वोत्तम ज्ञान जो दे सकता है? बोलो, कोई बंदा बता दो कुछ, कोई तो ज्ञान दो कि क्या होता है ये। सर हर वैल्यू पे चेंज इवेंट है। हाँ, इवेंट है, बिल्कुल सही। पहला ये सुनना चाहता हूँ, इवेंट है, जावास्क्रिप्ट का इवेंट है ऑन चेंज। पढ़ाया है तुम लोग को, तुम लोग घबराओ नहीं, बहुत घबराते हो तुम लोग आंसर करने में। ऐसा लगता है जैसे मैं गोली से मार दूंगा तुम्हें गलत बोल दिया तो। इतना नहीं है यार, थोड़ा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पार्टिसिपेट करो, बी अ गुड पार्टिसिपेट। मतलब भाई पार्टिसिपेंट बनो यार, लाइफ में सिंपल रह के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे इसने क्लियर लिखा है ऑन चेंज। जब जब चेंज होए, समझ लो, जब जब चेंज होए तब क्या करना है। एक इवेंट बनाया है, इवेंट बनाया। देखो इस लाइन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किया कुछ नहीं है, ऑन चेंज एक फंक्शन इवेंट होता है, इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं कि जब जब ऑन चेंज जब होएगी जब चेंज होगा तो उसको हैंडल करने के काम आता है। हैंडल करेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सही। ऐसे ही कुछ आंसर सुनना चाहता हूँ, ऐसे आंसर दो गाइस, तभी कंपनी में सिलेक्शन होगा। एक्सप्लेनेशन दो उसका। ई एक इवेंट है, और यहाँ पे जो आपने बनाई है एरो फंक्शन की मदद से बनाया, एरो फंक्शन आ गया। शॉर्ट फंक्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एक लाइन में फंक्शन डिक्लेयर करने के। सेट इनपुट, सेट इनपुट वैल्यू में क्या गई है, ई डॉट टारगेट वैल्यू। इसका मतलब बताओ कोई, ई डॉट टारगेट वैल्यू क्या होती है, बताओ जी। वो जो भी हमारे इनपुट टैग में जो भी इवेंट होंगे उसको टारगेट करेगा, जैसे लेबल हो या प्लेस होल्डर हो, जो भी हो, उसकी जो भी वैल्यू है उसको टारगेट करेगा, उसके इवेंट्स को। हाँ, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी होगी ABCD उसको टारगेट करेगा, ठीक है? क्लियर है? ये सारे बच्चों को क्या किया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर लिखा रेंडर काउंट, काउंट करंट, काउंट डॉट करंट। ये तो छोड़ दो पहले, तुम पहले ये छोड़ दो पहले। ये हाँ, एक डाउट है। हाँ धीरे बोलो थोड़ा, और हाँ आप बताओ। ये थोड़ा सा ये डाउट है कि सेट इनपुट वैल्यू ही क्यों लिखते हैं, या सेट यूज स्टेट करके यही क्यों लिखते हैं? वो इसलिए तुम्हें हो रहा है क्योंकि तुम रोज क्लास नहीं करते हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। बताएगा सौरभ, बताएगा सौरभ कह रहा हूँ, ये सुमित बताएगा। सुमित ये सेट इनपुट वैल्यू क्यों लिखते हैं, बताओ सुमित। कृष्णा बताओ, तुम बताओ, सुमित का लग रहा है सुन नहीं रहा है। यस कृष्णा। सर सेट इनपुट वैल्यू में ब्लैंक इनपुट बॉक्स से कुछ डाटा फेच करना है।
और कोई है जो जवाब दे सकता है? समझाओ थोड़ा। देखो यार मैं बस तुम लोग का देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप से कितना समझते हो। मैं तो चलो समझा ही रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, मैं तो चलो समझाऊंगा ही लास्टली, घबराना तो है ही सर नहीं। ये वैल्यू को चेंज कर देता है और ये रिकमेंडेड भी होता है सेट इनपुट वैल्यू लिखने हाँ से कभी नहीं, ये कभी। है क्या बेसिकली, है क्या? मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल की स्टेट को जो भी इसके अंदर स्टोर होता है उसको चेंज कर देता है, रेंडर कर हम्म देता है। यू स्टेट है यार, ध्यान से देखो, सारे अंधे हो गए हो सबके सब। ये जो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इनपुट वैल्यू लिखी है, लिखी है। अब जो भी बंदा इसमें इनपुट वैल्यू देगा, ये सेट इनपुट वैल्यू, ये देख नहीं रहे नाम सेम सेम है, देख नहीं रहे हो? बस इसके आगे सेट लगा है, जहाँ पे सेट लग जाता है क्या होता है, यू स्टेट होता है। ये लाइन देखो ध्यान से सारे बंदे। अरे भाई मैं फ्लो चेक करवा रहा था, इतने में शशांक पूछने लग गए उल्टे सीधे क्वेश्चन, मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये देखो जब इनपुट वैल्यू लिखी और सेट इनपुट वैल्यू लिखी, सेट इनपुट वैल्यू क्या होती है यार? देखो सीधी सी बात है, सेट इनपुट वैल्यू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी इनपुट की वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू मैं यहाँ सेट कर दूंगा, टारगेट की वैल्यू। अब देखो कैसे, ये लाइन देखो सारे बंदे, ये रिएक्ट का सबसे पहला जाना माना हुक होता है राहुल भाई, इसको हम बोलते हैं यू स्टेट। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं यू स्टेट। ये क्या होता है, वैल्यूज को अपडेट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर तुम्हारे इनपुट वैल्यू में पड़ी है 5, ठीक है शशांक, तो अगर तुम चाहते हो कि इसकी वैल्यू 10 कर दो, तो तुम सेट इनपुट वैल्यू में 10 डाल दो। जैसे ही 10 डालोगे वो इसमें 10 डाल देगा, समझे शशांक? यानी कि वेरिएबल का नेम कन्वेंशन भी सेम रहता है, इसका नाम इनपुट वैल्यू, इसका नाम सेट इनपुट, बस सेट लगा देते हैं आगे और इसी नाम से वेरिएबल बना देते हैं। अब यहाँ पे तुम कहोगे कार्तिक भाई आई तो कैपिटल हो गया। भाई इसके लिए मैंने सबको बताया था, कैमल केस फॉलो करते हैं रिएक्ट में, करते हैं नहीं करते कैमल केस? ये सुनो, रिएक्ट में कैमल केस क्या होता है बताओ भाई? सुमित कुछ तो बताओ, शिवम भाई आप बताओ, कैमल केस क्या होता है? कमॉन शिवम भाई, क्या हो गया? हाँ स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या 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 क्या? स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होना चाहिए, सेकंड वर्ड कैपिटल होना चाहिए। सेकेंड वर्ड कैपिटल और स्टार्टिंग वर्ड स्मॉल। हाँ, जैसे अगर 2 वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर जैसे अगर 2 वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो सारे, जैसे ये कार्तिक है, ठीक है, या ये है कि जैसे एवरीबडी, एवरी का एवरी और BODY, एवरीबडी, बी जैसे बॉडी हाँ कैपिटल होना चाहिए। 2 वर्ड है, यानी कि डबल मीनिंग वाले वर्ड है। एवरी मत देख रहे हो सारे जैसे बच्चे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, पहला वर्ड को स्मॉल रख देंगे, पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल रख देंगे, ठीक है, और जहां से दूसरा मीनिंग चेंज होगा, दूसरा वर्ड बनेगा, इसके पहले लेटर को कैपिटल कर देंगे और फिर चाहे तुम इसको चिपका दो, बंदे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एवरी एक अलग वर्ड है, बॉडी एक अलग वर्ड है। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो इसलिए, और शशांक थोड़ा धीरे बोलो आप, और यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखो, इसी तरह से इनपुट वैल्यू है, सेट इनपुट वैल्यू है, बस ये इनपुट वैल्यू रखा है और यहाँ पे सेट इनपुट वैल्यू रखा है। जो वैल्यू इसमें जाएगी वही वैल्यू इसमें चली जाएगी, मतलब जो ये वैल्यू आएगी इसको अपडेट कर देगा। जैसे इसमें 5 है और मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू 10 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 10 डाल दूंगा, इसमें जैसे ही 10 डालूंगा ये फटाफट यू स्टेट की मदद से इसमें 10 डाल देगा। तो कहने का मतलब ये अपडेट के लिए, बस वैल्यू अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को कि किस लिए इस्तेमाल होता है? यस और नो गाइस? जी सर। क्लियर है? तो यही होता है यार फ़र्क। और यहाँ पे देखो इनपुट वैल्यू ये कह रहा है कि जो भी इसकी वैल्यू है, इनपुट वैल्यू कैसी आएगी, हम इनपुट वैल्यू में बाय डिफॉल्ट क्या रख रहे हैं यहाँ पर, क्या रख रहे हैं कृष्णा? ब्लैंक स्ट्रिंग। नल। चेतना आपको पता है ब्लैंक स्ट्रिंग नल। का मतलब क्या होता है? यस और नो? चलो आंसर नहीं कर पा रहे, कोई नहीं, सब निहारिका आप बताओ इसका मतलब क्या होता है? यस चेतना बोल सकते हैं आप कुछ? कम ऑन। अविनाश भाई आप बता सकते हो? चलो कोई नहीं, ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब बताओ निहारिका, क्या हो गया? भाई फॉर ग्रांटेड लेके क्लास मत करो Blank string, निहारिका। हाँ यस। blank string is equal to space. Like if you are giving a space नो, तो आप जावास्क्रिप्ट में डाल। ओके ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब स्पेस भी नहीं होता है। स्पेस जब होगा जब मैं इसमें एक स्पेस दे दूंगा। ब्लैंक स्ट्रिंग मतलब होता है कि जैसे इंटीजर में हम 0 बोलते हैं चेतना, तो कुछ उसी तरह से जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हमें कुछ 0 बनाना हो तो हम उसको ब्लैंक स्ट्रिंग बोलते हैं। क्लियर है राहुल भाई यहाँ तक आपको कि ब्लैंक स्ट्रिंग क्या होती है? इतनी तो नॉलेज होगी, ब्लैंक स्ट्रिंग क्या होती है। शशांक आपको भी नॉलेज है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी नॉलेज के साथ, ठीक है गाइस? तो अब यार यहाँ पे देखो कि क्या ब्लैंक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है, ओके, किसी को प्रॉब्लम है कोई?
ब्लैंक स्ट्रिंग बना ली सबने? यस और नो? जी सर। हाँ, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे भाइयों और बहनों, ये वैल्यू होती है मेन। इनपुट वैल्यू क्या होती है? मेन। सेट इनपुट वैल्यू किस लिए इस्तेमाल होती है? इस वैल्यू को अपडेट कराने के लिए। बस सिंपल सा फंडा है, ये समझ लो। अब देखो यार, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट वैल्यू दी, ये वैल्यू होती है, यानी जो ये चीज़ लिखोगे ना, जो ये चीज़ लिखोगे वो चीज़ यहाँ वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू मानी जाती है। इसी चीज़ को हम आगे चल के उठाते हैं, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो यही वैल्यू होती है। यानी कि इसमें जो भी लिखोगे, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू गेट करनी है तो तुम इसी चीज़ से गेट करते हो, गेट वैल्यू डॉट वेल। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो, जो भी हम इसमें वैल्यू डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, ये क्या कर रहा है? सेट इनपुट मेथड क्या कर रहा है? सेट इनपुट वैल्यू ये कह रहा है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यानी क्या कर रहा है? जो भी इसके अंदर तुम सेट इनपुट में जो भी डाल रहे हो, ये क्या कर रहा है? सेट इनपुट में जा रहा है यहाँ से और इनपुट वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है, यानी कि ये वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है। इसमें जो भी तुम चीज़ें डाल रहे हो, यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे कार्तिक लिख रहे हो, कार्तिक तुमने लिखा तो कार्तिक इसमें आ गया सबसे पहले, फिर कार्तिक इसमें भी चला गया, यानी कि इसकी वैल्यू बन गई कार्तिक। अब क्लियर है सबको? ये क्या हुआ? अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ तक सब समझ गए कि क्या किया नहीं किया? कैसा नो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक कि क्या हुआ? नो सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या हमने इस्तेमाल किया? कॉन्स्ट काउंट नाम का एक नया बनाया, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर दिया अपना सबसे अच्छा, ये क्या नाम है इसका? यूज रेफ, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि यूज रेफ को समझ पाए, यूज रेफ का असली इस्तेमाल क्या है इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स में। तो यार यहाँ पे देखो कॉन्स्ट लिखा है और काउंट, आपने एक वेरिएबल बनाया काउंटर नाम से, काउंट नाम से बना हुआ है, काउंटिंग करेगा ये, बस और कुछ नहीं करेगा, इतना समझो। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब देखो कॉन्स्ट काउंट हो गया। अब यूज रेफ क्या हो गया? यूज रेफ यार ये चीज़ हो गई कि यूज रेफ मतलब जीरो आपने इनिशियलाइज कर दिया, ये क्या करेगा? गिनती गिनेगा, जितनी बार आपका पेज रेंडर हुआ है उतनी बार गिनती गिनेगा। समझे? यस और नो? अब देखो, ये यूज रेफ आपने जीरो इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर है चेतना आपको यहाँ तक? यस और नो? कि यूज रेफ आपने जीरो इनिशियलाइज कर दिया। हाँ। ठीक है, अब जीरो इनिशियलाइज हो गया। अब आपने क्या करना है? यूज इफेक्ट क्या होता है? फटाफट कृष्णा बता दो, यूज इफेक्ट क्या होता है? कम ऑन। सर एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो यूज स्टेट होता है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। जब कोई एलिमेंट रेंडर करता है, जैसे देखना, जैसे सर हाँ अगर तुम्हारी मान लो 21 की वैल्यू चेंज हुई, 22 हो गई, सर, हाँ जब वैल्यू चेंज होता है तो री रेंडर कराता है। हाँ, तो अपने आप कॉल हो जाता है यूज इफेक्ट। समझ आया आपको निहारिका? यानी कि जो मेरा ये वेबसाइट है, ये जो मेरी वेबसाइट चल रही है इस साइड में, अगर इसमें कोई भी वैल्यू चेंज होगी ना चेतना, कोई भी वैल्यू 20 ये चेंज होगा, या एन बी चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो जाएगा, तो यूज इफेक्ट के अंदर जो कोड लिखा है ना वो फॉलो हो जाएगा। समझ आए यहाँ तक सबको? यस और नो? कि जो भी यूज इफेक्ट के अंदर कोड लिखा होगा वो फॉलो हो जाएगा जैसे ही हमारा पेज री रेंडर करता है। मैं रिफ्रेश की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफ्रेश होता है ये करना, पूरा पेज रिफ्रेश कर देना नहीं। री रेंडर मतलब जैसे कोई भी छोटी सी वैल्यू अपडेट होगी, चेंज होगी वेबसाइट पे, तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने क्या किया? काउंट डॉट करेंट इज इक्वल्स टू काउंट डॉट करेंट प्लस 1। इसने क्या किया बता सकता है कोई? क्या किया इसने? ये जो काउंट हमने यहाँ बनाया था, इसमें करंट नाम की एक प्रॉपर्टी या बोलो या स्टेट बोलो दे दी इसने। समझ रहे हो? और इनबिल्ट है? हाँ, नहीं इनबिल्ट नहीं है। काउंट डॉट करंट, अब जैसे काउंट डॉट करंट आपने लिख दिया इज इक्वल्स टू काउंट डॉट करंट प्लस 1, यानी कि अभी इसकी वैल्यू क्या है? काउंट की वैल्यू सबसे पहले क्या है? 0 है। जीरो है शिवम भाई? यस। अब जैसे ही इसमें प्लस 1 करोगे, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी तरह से फिर एक और बार प्लस करोगे तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। तो इस पेज को पहले रिलोड कर लेते हैं, फटाफट रिलोड कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई है। अभी समझाता हूँ कैसे ये चीज़ बनी। सबसे पहले ये समझ आ गया कि हमने एक इनपुट टैग बना रखा है यहाँ पे ऊपर, और इसी के नीचे हमने काउंट डॉट करेंट। ये काउंट डॉट करेंट क्या होता है? काउंट डॉट करेंट ये होता है जो भी इसकी करंट वैल्यू होगी, अभी की वैल्यू, उसको प्रिंट करेगा। क्लियर है? समझ आ रहे हो? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? काउंट डॉट करंट किस लिए इस्तेमाल होता है? जो भी आपकी करंट वैल्यू है उसको सिर्फ उठा के यहाँ से ये लेगा और प्रिंट करेगा। एम आई राइट? ठीक है, अब यहाँ देखो इनपुट में क्या हमने सीन बैठा रखा है कि जो भी इनपुट वैल्यू होगी
सेट इनपुट वैल्यू में जो भी हम वैल्यू देंगे टारगेट वैल्यू, यानी कि यहाँ जो भी मैं लिखने वाला हूँ, समझ रहे हो शशांक, जो भी चीज़ मैं लिखने वाला हूँ ये क्या करेगा, इनपुट वैल्यू में डाल देगा ये वैल्यू यूज स्टेट की मदद से। क्यों यूज स्टेट रिएक्ट का सबसे कॉमन हुक है, सबसे पहला हुक है। नहीं पढ़ा अभी वीडियोस में जाके दोबारा पढ़ना, घबराओ नहीं, ठीक है कृष्णा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू डालने वाला हूँ देखना ध्यान से, जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू मेरी इसमें जाएगी, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 यूज रेफ क्या करेगा, यूज रेफ क्या करेगा, गिनती गिनेगा, गिनती गिनेगा नहीं गिनेगा। अब जो तुम कृष्णा कह रहे थे करंट, ये करंट इनबिल्ट है। कैसे इनबिल्ट है बता रहा हूँ। जब भी तुम यूज रेफ का कोई वेरिएबल बनाते हो ना, जैसे तुमने इसे वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नाम से, ये यूज रेफ का वेरिएबल हो गया, तो इसमें तुम डॉट करंट लगा के गिनती गिनोगे कि कितनी बार तुम्हारा पेज रेंडर हुआ है। समझ आया? ये चीज़ हमारी अलग है और ये चीज़ हमारी अलग फंक्शनैलिटी है। इसका इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ रेंडर से लेना देना है। जैसे अगर यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, आप ध्यान से देखना, सारे बच्चे थोड़ा सा फोकस करो, ये सम पकड़ लोगे, बहुत अच्छा हुक पॉइंट है, ये समझ गए, पूरा समझ लोगे सारे हुक के बारे में। यहाँ पे देखो, जैसे ही इसके अंदर जाके मैं कोई लेटर टाइप करता हूँ, राहुल भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं के लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 1 कैसे हो गई, ये बताओ मुझे आप, इसकी वैल्यू 1 कैसे हो गई। इसी तरह से अगर मैं के के बाद क्या लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 2 हो गई। कैसे हो गई 2, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। शशांक ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने ए लिखा मेरा पेज रेंडर हुआ, हुआ नहीं हुआ शिवम भाई, पेज रेंडर हुआ, सुमित हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे ही पेज तुम्हारा रेंडर हो रहा है, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, तुम्हारे काउंट की वैल्यू को बढ़ा दे रहा है। बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, यस और नो? 0 से हाँ 0 से 1 एंड 1 से आप 2, हाँ देन 2 से 3, आप जैसे लेटर्स को आप जितने बार टाइप करोगे, जितनी बार यूज करोगे, उतनी बार हाँ। काउंट करके और मैंने कोई पेज रीलोड नहीं किया चेतना, मेरा सिर्फ वेबसाइट का कंटेंट री रेंडर हो रहा है। तो जितनी बार कंटेंट री रेंडर होगा काउंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सिंपल। लेकिन ये काउंट की जब हमें करंट स्टेट एक्सेस करनी होगी, क्योंकि ये यूज रेफ का वेरिएबल है, ये भी ध्यान रखना आप कि मैंने इसको यूज रेफ की मदद से बनाया था। तो जब मुझे इसकी करंट स्टेट एक्सेस करनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, काउंट डॉट करंट। ये मुझे ये बता देगा कि मेरी वेबसाइट में अभी तक कितने रेंडर मारा है मैंने, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं कोई बड़ा नाम लिखता हूँ कार्तिक, जैसे इसको कैंसिल करता हूँ, अब देखो अगर मैं पीछे भी जा रहा हूँ तो रेंडर हो रहा है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट को डिलीट करके भी तो रेंडर होगा ना, यस और नो। तो ये कार्तिक लिखा, अब जैसे मैं जैसे लिख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो जितनी बार मैं लिख रहा हूँ, जितनी बार आगे पीछे कर रहा हूँ, रेंडर हो रहा है पेज मेरा, यस और नो गाइस। ये जो कर्सर होता है ये भी तो रेंडर ही होता है, जो आप देखते हो, देख रहे हो। तो ये चीज होती है, इससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट की एफिशिएंसी कितनी है और मतलब कितना पेज री रेंडर हो रहा है। क्लियर है गाइस, समझ आ गया यूज रेफ किस लिए इस्तेमाल होता है? जी सर क्लियर। और किसी को कोई डाउट है अभी पूछे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इस टॉपिक से। किसी को कोई डाउट है? चेतना, हर्षित, निहारिका, नेहा, राहुल, शशांक, शिवम, सुमित, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? डाउट होता है हैंड रेस कर दिया करो, अगर बोल नहीं पा रहे, घर में कोई प्रॉब्लम है, बात नहीं कर पा रहे। सर एक बार बता दो अभी तक क्या कवर हो गया। ओके, नहीं आप घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सबको घबराना नहीं है, रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह से एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट कैसे किया इसने, अब यहाँ पर इसने एक यूज रेफ बनाया, फिर से बनाया, ठीक है, बनाया। अब इसके फ्लो को पकड़ते हैं फटाफट, ध्यान से देखना। पहले वाला एग्जांपल सबको समझ आ गया ना, यूज रेफ करता क्या है, बस गिनती गिना रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है, री रेंडर होने पे उसकी वेरिएबल हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम फ्लो पकड़ते हैं, कृष्णा फटाफट ऐप बनाया, ऐप के पास चलते हैं, ऐप के पास गए, सबसे पहले रिटर्न में गए, इनपुट टाइप में देखा, कलर्स का कोडिंग में बहुत अच्छी यूज़ है, कलर्स का वैल्यू है, कलर्स को समझा करो, कलर्स अलग अलग क्यों दिए हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, कलर्स का बहुत मेजर रोल है, कलर्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इनपुट टैग, टैग रेड कलर का, ठीक है। टाइप, टाइप क्या है, टेक्स्ट, क्लियर है। रेफ क्या है, रेफ यानी जो इसका रेफरल है, रेफरल मतलब किससे ये लिंक्ड है, तो ये किससे है, इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट क्या है, ये है वेरिएबल है। हाँ, अब देखो आपने रेफरल दिया था, यहाँ पे आपने रेफरल दिया था, दिया नहीं था, यही चीज़ यहाँ है, अभी बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इधर आपने रेफ लिखा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इनपुट एलिमेंट, ये वाले इनपुट एलिमेंट के अंदर ये यूज रेफ का इनपुट एलिमेंट है, याद रखना, यूज रेफ का वेरिएबल है।
अब देखो, पहले आगे देखो, यहाँ पे तुमने क्या लिखा, बटन बनाया एक, बटन में तुमने ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या होता है चेतना, बता सकते हैं आप थोड़ा सा? अब ऑन क्लिक पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो होते हैं, लाइक आप ऑन क्लिक पे कुछ भी आप उसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हो। मतलब क्या है ऑन क्लिक, है क्या एक तरह से? ऑन क्लिक के क्या बताया यार, इवेंट है, हम्म। तो आप उसको कॉल करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। लाइक जैसे आपको अगर कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो, आपको रिडायरेक्ट करना है रिडायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो और फंक्शन? हाँ, ऑन क्लिक फंक्शन है। हाँ नहीं, ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन लिखते हैं ना ज़्यादातर जेएस के। हाँ, ऑन क्लिक फंक्शन याद नहीं है मुझे। ऑन क्लिक इवेंट है, आपने एकदम सही बताया, ऑन क्लिक इवेंट ही होता है। लेकिन जब मैं ये बता रहा था आपको कि जब हम ऑन क्लिक पे ज़्यादातर फंक्शंस बनाते हैं कि जब बटन पे क्लिक करें तो कौन सा फंक्शन फॉलो हो, समझ आए? हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब वही था कि आप उसमें कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो, कोई भी हम्म। फंक्शनैलिटी डाल सकते हो। वो आपने बहुत अच्छा बताया कि हाँ देखो, आप चेंज कर सकते हो बटन को, मतलब कलर चेंज कर सकते हो या कुछ भी, सी एस एस वी एस एस। बहुत सही बताया। यही होता है ऑन क्लिक के बारे में, सबको पता होना चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया सबको ऑन क्लिक क्या होता है? अब यहाँ ध्यान से देखो, तो चेतना यहाँ ये क्या कह रहा है कि जब भी इस बटन पे जाके मैं क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, फोकस इनपुट होना चाहिए। फोकस इनपुट क्या है यार? फोकस इनपुट बेसिकली एक फंक्शन है। यहाँ ध्यान से देखो, फोकस इनपुट एक फंक्शन है, एरो फंक्शन की मदद से बनाया। तुम्हें लगेगा नहीं ये फंक्शन है, लेकिन हाई फंक्शन है, रिएक्ट में ऐसे बनाया जाता है। और वनीला जावास्क्रिप्ट की भी बात करें तो वहाँ भी हमें एरो फंक्शन देखने को मिलते हैं। जब आपको छोटे में फंक्शन बनाओ बिना फालतू के वो किए तो आप बना सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो फोकस इनपुट पे जाएगा और यहाँ नाम क्या दे दिया बटन का, फोकस इनपुट। क्लियर है यहाँ तक? ये सबको समझ आया कि बटन का नाम फोकस इनपुट दे दिया। अब देखो, आप समझते हैं दोबारा से, यहाँ ये क्या कह रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, जब भी तुम इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर तो इनपुट यूजर ऑफ कॉल होगा। हाँ, यूज रेफ कॉल हुआ। ठीक है, इनपुट एलिमेंट की रेफ पे यूज रेफ कॉल हुआ। बटन क्लिक करने पे क्या होगा चेतना, इस फंक्शन के पास गए। समझ आया, फ्लो समझ आया पहले सबको? अब जी इस सर। फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, इनपुट एलिमेंट डॉट करेंट डॉट फोकस। इनपुट एलिमेंट यही है हमारा, जो यूज रेफ का वेरिएबल था। जाहिर सी बात है भाई, यूज रेफ का वेरिएबल है तभी तो डॉट करेंट लगा रहे हैं इसमें। यस और नो? जी सर। हाँ, सर फोकस का तो क्या मतलब? बता रहा हूँ देखो, पिछले वाले में भी चलता हूँ। फोकस ला रहा है ना, देखो इसमें फोकस नहीं आ रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? हाँ वो इनपुट को हाँ, जो हाईलाइट कर रहा है। बॉर्डर लाइन बना रहे हैं। ये देखो, ये फोकस क्या कर रहा है, तुम कहीं और कुछ क्लिक कर रहे हो, तुम वेबसाइट का फॉर्म सबमिट कर रहे हो। जैसे चेतना, कई बार आपने देखा होगा, आप लोग जब कोई फॉर्म भरते हो तो आप लोग सबमिट करते हो, फिर वहाँ रेड रेड आ जाता है, कहता है प्लीज फिल दिस इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। बोलता है नहीं बोलता राहुल भाई? होता है नहीं होता है? कितनों के साथ होता है ये चीज़ कि जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो बोलता है कि इसे अच्छे से फिल करो, तो वो देखता नहीं है आप लोग, एकदम से रेड आ जाता है और एकदम से उसके अंदर आपका कर्सर आ जाता है अपने आप। तो वो आपको डायरेक्ट फोकस करा देता है जोन सा वेरिएबल की वैलिडेशन ट्रू नहीं रहती है। वैलिडेशन समझते हैं ना, जिसकी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं रहती है। तो जैसे ही ये देख नहीं रहे हो, मैं बाहर कहीं क्लिक कर रखा हूँ, यहाँ पे कहीं क्लिक कर रखा हूँ, जैसे देखो, तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा। ये देखो अब समझ आएगा तुम्हें ढंग से। पहले मैं इस चीज़ को उठाता हूँ, ठीक है, उठाया यहाँ से, चला अब अपने किस में रख दूँ, ब्लॉक्स में रख दूँ। ठीक है, अब देखो कैसे करूँगा। सर एम्प्टी टैग बना लो। रुको रुको, घबराओ नहीं तुम, घबराया मत करो यार। अब हाँ, ये हो गया फंक्शन है अपना। नो नो, अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ से मैंने उठाई और ये चीज़ उठा के फटाफट यहाँ पे ले आए और इसको उठा के फेंक दिया बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा अपर एरो करा, npm स्टार्ट किया। अब मेरा पीसी फास्ट है काफ़ी, तो जल्दी होना चाहिए इसमें, यस और नो? तो देखते हैं कितनी जल्दी होगा। हो गया चालू। अब देखो यहाँ आ गए सीधा हम। अब यहाँ पे जैसे ही हम कॉन्टैक्ट का बनाए नहीं हमने, तो यहाँ पर एक फटाफट से बना लेते हैं। राउटर का पाथ ही नहीं बनाया, ये नहीं है बेसिकली, यहाँ पर सिर्फ रेंडर करा रहे हैं ऐप को। इसमें लिखा था हमने index.js में लिखा था ना, app.js में। यहाँ पर एक और बनाते हैं
और इसका नाम क्या लिखते हैं, क्या लिखा था मैंने, ब्लॉक्स लिखा था चेतना, ब्लॉक्स था, ठीक है। अब ब्लॉक्स जैसे ही मैंने टिक मारा इंपोर्ट हो गया, फटाफट चलते हैं, ब्लॉक्स आ जाएगा यहाँ पर, आजा भाई। ब्लॉक्स नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स नहीं लिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, ब्लॉक्स, ठीक है। यार रिएक्ट में ना फटाफट कोडिंग होती है, ये फ़ायदा होता है रिएक्ट में। अब गए, आ गया ब्लॉक्स, क्लियर है चेतना, आपको समझ आ रही है चीज़, यस और नो? कितनों को समझ आ गई है मैंने क्या किया? मैंने अपने प्रोजेक्ट बना रखा था, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, छोटू सा, उसमें मैंने ब्लॉक्स का एक पेज बना दिया। अब यहाँ पर किया, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट में कहीं बाहर काम कर रहा हूँ, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ तुम लोग को। ब्लॉक्स में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर गए। अब यहाँ पर मैं 2 बना देता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं रखता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं, ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर रख देता हूँ, प्लेस होल्डर रख देता हूँ, ठीक है, ये रख दिया। अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ओ ये क्या कर दिया मैंने, हाँ देखो, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता, ठीक है। तो सारे बच्चे यहाँ फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो, ज़्यादा नहीं कह रहा। क्या किया हमने, मैं कार्तिक वाले में हूँ, ठीक है, और तुम्हारा ओरिजिनल वाला क्या था, ये था, ठीक है, ओरिजिनल था, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये है, क्यों भाई, यस और नो? कृष्णा, चेतना समझ आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल चेतना, आप कभी इस वाले में काम कर रहे हो, आप यहाँ लिख रहे हो कुछ XYZ, और आप फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करो, तो आप ध्यान से देखना, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ नहीं ले जा रहा हूँ, ये बटन ले जाएगा, देखो ले गया अपने आप। तो ये काम होता है फोकस का, ये काम क्या आप यूज रेफ से करा सकते हो, रेफरेंस ले लेके, जो कि शशांक ने आके शुरू में तुक्का मार दिया था, रेफरेंस ले लेके वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं शशांक का जवाब सही था, बट मैंने उसका कॉन्फिडेंस चेक किया कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, अगर वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये भी हो सकता है इंटरव्यू में तुम्हारे साथ कि तुम सच बोल रहे हो, तब भी तुम्हारा क्रॉस चेक हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस, अब कैसे करते हैं स्टेट चेंजेस, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। समझ आया कृष्णा? काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था कि नहीं था, कि आप कहीं और काम कर रहे हो, आप जैसे ही सबमिट करो आप इसमें घुस जाओ अपने आप। तो ये होता है फोकस का मदद से, यूजर एफ की मदद से। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, जो पैरामीटर बंदे ने फॉर्म में नहीं भरे हैं हम उसमें डायरेक्ट करा सकते हैं, यस और नो राहुल भाई? जैसे आपने कोई फॉर्म भरवाया, रिक्वायर के टाइप का कुछ है, होता है। देखो यार, हर बार तुम HTML के फॉर्म नहीं बनाते हो, कई जगह तुम मॉडल्स की मदद से 3-4 वैल्यूज को ही बस पास कराते हो। हाँ यस सर, उस तरह का चीज़ कुछ है क्या? है बिल्कुल है, बनाएंगे धीरे धीरे, घबराओ नहीं, वो तो प्रोजेक्ट्स में है, अभी से सारी चीजें एक्सेस कर लोगे तो फिर तो बताएंगे, घबराओ नहीं। हाँ ये मैं अभी जो ये वाला बताया वो कुछ रिक्वायर के साथ सिमिलर है क्या? एक मिनट रुको, तो एक ठीक है। हाँ तो क्या बोला रिक्वायर के साथ, नहीं रिक्वायर्ड अलग चीज है, रिक्वायर्ड है कि मतलब आप HTML फॉर्म में लगाते हो, लेकिन वो बनी बनाई होती है बूटस्ट्रैप में और इधर उधर कि अपने आप फोकस चले जाता है वहाँ पे। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब आप चाहते हो एक पर्टिकुलर चीज़ पे तुरंत फोकस चले जाए, उसका माउस का कर्सर चला जाए, जिसका आपने रेफरेंस लिया हो, समझ रहे हो आप मेरी बात? उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, इम्पोर्ट यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ फ्रॉम रिएक्ट, ये सब चीज़ें समझ आ गई। यहाँ से क्या किया आपने, ये एक जगह बनाई, HTML से एक जगह ले ली, ठीक है, HTML से आपने एक जगह ली, जगह लेने के बाद आपने क्या किया, रूट डॉट रेंडर ऐप पे गए, सबसे पहले ऐप पे चलते, ये फ्लो हुआ हमारा, ऐप पे गए, ऐप में आते ही सबसे पहले रिटर्न पे आ गए। रिटर्न में क्या कर रहा है, ये रिटर्न में क्या कर रहा है, एम्प्टी, ये किस लिए बनाते हैं, डेटा को एक साथ रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए, नहीं रखोगे तो एरर आएगा, और कहोगे सही लिख रहा हूँ, एरर कैसे आ रहा है, एरर इसलिए आता है, या तो डिव के अंदर थ्रो करो रिटर्न को, क्योंकि रिटर्न सिर्फ एक बार होता है, ये इनपुट, ये S2
फिर ये H2, इतनी सारी चीज़ें नहीं होगी रिटर्न यार, एक चीज़ होगी सिर्फ। तो इसलिए या तो ये फ्रेगमेंटेशन टैग होता है, इसको एम्प्टी टैग बोलते हैं, ये जरूर बनाओ। इसके बाद देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्या लिखा शशांक हमने? इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू क्या लिखी? इनपुट वैल्यू। सेम वही चीज़ करी, यहाँ पर इनपुट वैल्यू है चेतना, तो यहाँ पर क्या है? सेट इनपुट वैल्यू। एम आई क्लियर? कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसी का सेट इनपुट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने यूज स्टेट का इस्तेमाल किया है। यस और नो गाइस? समझ आ रहा है किस जी किस सर। को ये चीज़ समझ आ रही है कि यूज स्टेट का इस्तेमाल किया, इसीलिए इनपुट का सेट इनपुट बनाया है। वैल्यू को अपडेट करने वाले अभी कैसे, अभी दिखाता हूँ। अभी घबराओ नहीं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जांपल लगेगा तुम लोग को, ठीक है। और यू स्टेट को लिया। अब यार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी वैल्यू आ रही है सेट इनपुट वैल्यू, उसको इनपुट में डाल देंगे, ठीक है। ये फ्री फंड का आदमी होता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता, हमें लेना देना सिर्फ इससे होता है, ये वैल्यू से। आगे चल के जब प्रोजेक्ट्स में बनाओगे तब समझ आएगा कि इनपुट वैल्यू का लेना देना होता है। सेट इनपुट वैल्यू बस उसको अपडेट कराने के लिए होती है, टेम्परेरी काम हमें सिर्फ इससे होता है, ये हमेशा दिमाग में रखना, ओके। काम हमेशा ओरिजिनल वेरिएबल से होता है, ये सिर्फ अपडेट कराने के लिए होता है। क्लियर है शशांक? यस और नो? जी सर। क्यों भाई? जी सर जी। हाँ चलो सौरभ, तुम भी बड़े एपिक मोमेंट पे क्लास ज्वाइन कर ली है कहाँ से आते हो जी? सही है। तो अब यहाँ देखो H2 में आपने क्या किया, करंट वैल्यू डाल दी, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चेतना, क्योंकि हार्ड कोडेड वैल्यू आपने खुद से लिखी है, ये चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू चेंज होगी, ये वेरिएबल फॉर्म में इनपुट वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। क्लियर है? यस और नो? अब देखो, अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये तो समझ आया कि ये मेरी जो अपडेटेड वैल्यू आएगी, जो चीज़ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो चीज़ मेरी यहाँ, जो चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा वो चीज़ मेरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। समझ आया? इसके आगे प्रिंट हो जाएगी। समझ आया? लेकिन प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, आप देखते हैं। प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट, आप कहोगे ये क्या है, चलो ऊपर चलते देखते हैं। यहाँ पर प्रीवियस इनपुट में अगर देखो, ये मैं हटा भी दूं और यहाँ देखो डॉट करंट लगा है चेतना, तो डॉट करंट लगा, इससे आप लोग कुछ गैस कर सकते हो? यस और नो? हर्षित भाई कुछ गैस कर सकते हो आप कि डॉट करंट लगा यानी कि ये किस चीज का वेरिएबल है? यूजरेफ का। यूजरेफ का। डॉट करंट जब ही लगता है राहुल भाई, जब ये यूजरेफ का वेरिएबल होता है। एम आई राइट? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? ओके। अब यार यहाँ देखो, जब ये क्या है, प्रीवियस इनपुट वैल्यू, ये वैल्यू है प्रीवियस इनपुट वैल्यू। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाया है प्रीवियस इनपुट वैल्यू, जो यूज रेफ का वेरिएबल है, जिसकी एम्प्टी वैल्यू है। एम्प्टी मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब शून्य, जैसे नंबर्स में होता है। यूज इफेक्ट क्या है, जब भी वैल्यू चेंज होगी, रेंडर होगा स्क्रीन, तो यूज इफेक्ट का फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरो फंक्शन की मदद से इसने बनाया, इसने क्या किया है, इसी वेरिएबल को उठा के यहाँ लिया है, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट को क्या लिया है, डॉट करंट इज इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू। डॉट करंट क्या होता है? डॉट करंट मतलब अभी की स्टेट समझते हो, कि अगर बात करी जाए अभी की तो ये वैल्यू है, अगर बात करी जाए पहले की तो पहले ये वैल्यू थी। स्टेट समझते हो? स्टेट, करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट, समझ रहे हो? ये स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वेरिएबल की, ओके। समझ आया सौरभ? समझ आया थोड़ा सही से? हाँ, तो इसी तरह से यार देखो क्या होता है, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट, क्या है यार ये चीज़? ये मुझे कह रहा है कि भाई जो भी करंट वैल्यू है ना, वो मुझे यहाँ से ले लेगा। ये भी देखो, ये भी वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, ये प्रीवियस वैल्यू डॉट करंट कहाँ से उठा रहा है, ये इनपुट वैल्यू नाम का एक पैरामीटर ले रहा है। इधर से देखो पैरामीटर लेता है यूज इफेक्ट, पीछे से लेता है पैरामीटर, और इसी पैरामीटर को यूज़ करके किसके अंदर डाला है ये चीज़, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट के अंदर ये वैल्यू डाला इनपुट वैल्यू, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू थी वही सेम वैल्यू नीचे आएगी। क्लियर है? भी सेम चीज कर रहा था मैं, लेकिन उल्टा आएगा। अभी देखो समझाता हूँ, अभी देखो यहाँ देखो, उल्टा नहीं मतलब पीछे वाली वैल्यू आएगी। देखो कैसे, KART, देखो बोल रहा हूँ पीछे वाली वैल्यू आएगी। नहीं समझ रहे हो? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझो इस चीज को, होल्ड ऑन करो सर। अभी जो करंट है वो प्रीवियस में चला जाएगा, और जो अपडेटेड होगा वो इनपुट वैल्यू में रहेगा। बिल्कुल। अभी यहाँ पर मैंने KRT लिखा निहारिका, ध्यान से समझना इस चीज को। KRT मैंने लिखा, जब तक अगली वैल्यू नहीं लिखूंगा ना, जब तक इसके पास T नहीं जाएगा पीछे वाले के पास, क्योंकि रेंडर हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? T पे रेंडर हुआ तभी तो R की वैल्यू मिली। अब इस चीज को दोबारा से समझते हैं रिलोड मार के। अब ध्यान से समझो, पहले जो वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू आएगी,
इसकी आएगी इनपुट वैल्यू, क्यों? क्योंकि यूज इफेक्ट की मदद से ये अपडेट हो रहा है, यूज स्टेट की मदद से अपडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट वैल्यू आएगी, चेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस और नो? कि ये इनपुट वैल्यू आपने चेंज कर दी। अब ये जब चेंज हो गई तो यही इनपुट वैल्यू पैरामीटर की तरह ले रहा है। जब रेंडर हो जा रही है पहली वैल्यू, तब ये प्रिंट हो रहा है। तब यहाँ पर आके हम इसकी करंट स्टेट चेक कर रहे हैं इस चीज को। यानी कि देखो, ये चीज तुमने बनाई, इस चीज को तुम इसको दे रहे हो यहाँ से, फिर ये इस चीज को किस में डाल रहा है? एक करंट नाम के स्टेट में। अब इस चीज को तुम कहाँ एक्सेस कर रहे हो? यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो फाइनली। तो भाई जाहिर सी बात है ना, वो उसके पीछे पीछे चलेगी। पीछे पीछे समझते हो? मतलब एक स्टेप पीछे पीछे। भाई जाहिर सी बात है, ये वाली वैल्यू अपडेटेड वैल्यू होगी, ये प्रीवियस वैल्यू होगी, मतलब प्रीवियसली अपडेटेड। अब जैसे यहाँ देखो, मैंने लिखा के मैंने यहाँ लिखा सौरभ, लेकिन के इसमें नहीं आया। के कब आएगा? जब मैं कहीं कुछ क्लिक करूंगा, जब मैं कुछ एंटर मारूंगा। अगर मैं स्पेस भी दूंगा ना सौरभ, तो आ जाएगा। देखना, स्पेस दे रहा हूँ, देखो मैं स्पेस दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेस देने पे भी आपका एलिमेंट री रेंडर कर रहा है। समझ रहे हो? रेंडर मतलब छोटे छोटे फ्रेम रीलोड, जैसे छोटी छोटी चीजें रीलोड हो रही है वैसे। देखो स्पेस दे रहा हूँ, आया जा रहा है, इधर भी स्पेस आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ ए लिखा, या पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इसमें से डिलीट हो गई, लेकिन इसमें से डिलीट नहीं हुई, इसमें से अब डिलीट होएगी जब मैं अगला रेंडर मारूंगा स्पेस का। समझो, थोड़ा खेलो चीज़ों के साथ। अब देखो, यहाँ मैंने लिखा सिंपली, मैं शुरू से लिखता हूँ, रीलोड मारता हूँ पेज को, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं SAURAV, सौरभ लिख दिया मैंने। लेकिन मेरे भाई सौरभ में वी नहीं आया। वी क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इसके पीछे पीछे चल रहा है। तो इस तरह से भी तुम लोग काम में ले सकते हो इसे। कैसा लगा एग्जाम्पल? अच्छा हर्षित भाई कुछ कहना चाह रहे हो? यस। भैया माइक नहीं चल रहा था, वो चेक कर रहा था। कोई नहीं, वो कोई नहीं। देर से बोल रहा था मैं, आवाज ही नहीं जा रही थी ना आपको। अच्छा कोई नहीं, नहीं बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे थे, यही अच्छी बात है मेरे लिए तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ आई ये समझ आई यूज रेफ का क्या इस्तेमाल है। यूज रेफ यार बेसिकली यार, या तो तुम काउंट कराना चाहते हो कितने रेंडर हुए हैं, या करंट चीज चेक करना चाहते हो ना, जब करंट वैल्यू क्या है। तो ये देखो यहाँ पर करंट यूज रेफ हुक अलाउ यू टू परसिस्ट वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। क्या बोल रहा है? यही चीज बोल रहा है, परसिस्ट वैल्यूज बिटवीन रेंडर। यहाँ क्या हो रहा था? वैल्यू ही आ रही थी बिटवीन रेंडर की। अब ये तो छोटी सी चीज हो गई, लेकिन सौरभ मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल की वैल्यू कार्तिक नाम से सौरभ करा रहा हूँ रेंडर पे। एक रेंडर में कार्तिक से सौरभ हो जा रही है। लेकिन अगर मुझे गेट करनी है प्रीवियस वैल्यू, कार्तिक वैल्यू, तो कार्तिक को गेट करने के लिए मैं यूज रेफ का इस्तेमाल करूंगा। ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में बहुत इंप्लीमेंट होने वाला फीचर होता है, ये आप समझना। ये अभी आप लोग को लगेगा भैया कैसी मजाक कर रहे हो, भाई इस्तेमाल होता है, यकीन मानो। मैं करता हूँ काम, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, अब ये देखो यूज रेफ समझ आ गया सबको। बस हमें डॉट करंट निकालने के लिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब आता है हमारा यूज रिड्यूसर हुक। यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है? यूज रिड्यूसर हुक इज सिमिलर टू यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट पता ही है सबको, सबसे पहला था, यहाँ पर हमने पढ़ा भी था। यूज स्टेट सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला, हर फंक्शन में इस्तेमाल होने वाला। अब देखो, द यूज रिड्यूसर हुक इज सिमिलर टू यूज स्टेट, इट अलाउ फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक। if you find yourself keeping track of multiple pieces of state, बार बार बोल रहा हूँ ट्रैक। अभी जो एग्जांपल दिया था कि पिछली वैल्यू चाहिए, गेट प्रीवियस वैल्यू, तो इसका मतलब है आप वैल्यूज का ट्रैक रख रहे हो कि पिछली वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू क्या होगी। तो इसको ट्रैक रखना बोलते हैं, समझ रहे हो? चीज़ों का ट्रैक रखते हो आप, ट्रैक रिकॉर्ड कि क्या क्या वैल्यूज थी। ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीसेज ऑफ स्टेट दैट रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यूज रिड्यूसर में बी यूजफुल। आप बहुत मेहनत कर रहे हो बार बार पिछली वैल्यूज़ को वो करने के लिए, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना पड़ता है सौरभ, इसके लिए बहुत तगड़ी कोडिंग करनी पड़ती है पिछली वैल्यूज़ को करने के लिए। लेकिन ये कह रहा है आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं, हमने यूज रिड्यूसर बना रहा है, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। समझ आया सौरभ? इसने क्या क्या बोला? इसने बोला कि भाई यूज रिड्यूसर को इस्तेमाल करो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब यार देखो यहाँ पे गए, अब यहाँ पर चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये आपको बस यूज रिड्यूसर ऐसे लिखना है, और रिड्यूसर दे देना है कंपोनेंट, और यहाँ पर दे देना है इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, द रिड्यूसर फंक्शन कंटेन्स योर कस्टम स्टेट लॉजिक एंड द इनिशियल स्टेट कैन बी अ सिंपल वैल्यू बट जनरली विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बड़ा प्रोग्राम है, इसको फटाफट लेते हैं सौरभ, इसके फ्लो को समझते हैं। ठीक है कृष्णा, अभी देखो सबसे पहले क्या हुआ कृष्णा, यहाँ पे ये टू डू लिस्ट बनाइए सबने। टू डू लिस्ट एक प्रोजेक्ट होता है, सब बनाते हैं अपने टाइम पे रिएक्ट में, टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट। ये सुनो, बनाया किसी ने? नहीं बनाया?
चलो बनाया नहीं सर। हाँ, तो यहाँ देखो कॉन्स रूट ये ले ली। टू डूज के पास चलते हैं। टू डूज कहाँ गया, ये रहा, ठीक है मिल गया हमें। टू डूज के पास गए कृष्णा। अब यहाँ पर रिटर्न में चलते हैं। सबसे पहले रिटर्न में यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे यार देखो चेक बॉक्स बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ये एम्प्टी टैग है, क्लियर है। एम्प्टी टैग यहाँ बंद हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पे करके तुमने ये क्या रख रखा है, टू डूज डॉट मैप और टू डूज लिखा है। अब तुमने यहाँ एरो फंक्शन की मदद से यहाँ क्या कर दिया, डिव। यहाँ से देखो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक क्या किया तुमने पता है, एक HTML कंटेंट को तुमने अंदर से प्रिंट कराया, ये HTML का कंटेंट है, और बाहर तुमने मैप कराया। अभी बताता हूँ कैसे कराएंगे, अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखना है यहाँ पे थोड़ा सा। ये आपने HTML कंटेंट को अंदर कराया। अब देखो div की इज इक्वल्स टू todo.id। अब यार यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अब div की लिखी आपने todo.id, यानी आपने एक div कंटेनर मान लो div बनाया आपने, घबराना नहीं है। की में आपने क्या रखा, todo.id, जो भी todo की ID है, समझ रहे हो। जैसे इस चीज़ की जो ID है, ID यूनिक होती है। ID समझते हो, ID जैसे आपका रोल नंबर होता है ना कॉलेज में स्कूल में, कभी डुप्लीकेट तो नहीं होता है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ होती है ID, डुप्लीकेट नहीं होती है। यहाँ पर देखो यार सौरभ, मैंने क्या लिखा, लेबल। लेबल लिखा। अब लेबल क्या होता है, लेबल जो आप रखना चाहते हो उसका नाम, इनपुट टैग का जो नाम रखना चाहते हो। जैसे इतना बड़ा यहाँ पे देखो लेबल यहाँ बंद हुआ है, तो अब देखो यहाँ जो इतना बड़ा ये तुमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल ये मतलब है कि देखो इनपुट टैग आपने खोला, इसका टाइप क्या आपने दिया, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, या तो टिक लगा सकते हो या तो नहीं लगा सकते। जैसे ये, या तो टिक लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, समझ रहे हो, जी यस और नो, ये होता है। अब देखो तो ये सिंपल सा आपने चेक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा है, चेक्ड में आपने लिखा टू डू डॉट कम्प्लीट। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये चेक्ड होगा तब क्या है, टू डू कम्प्लीट है। टाइप वो रेडियो और इसके जैसा ना। हाँ बिल्कुल, टाइप रेडियो, इनपुट नंबर, कुछ भी, हाँ, ईमेल, पासवर्ड, ऑप्शंस के जैसा। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं टाइप में। तो हमने चेक बॉक्स ले लिया। चेक बॉक्स यानी कि 0 या 1 एक ही वैल्यू होगी, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो या तो टिक होगा या तो अनटिक, या चेक होगा या अनचेक्ड होगा, जो भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ लिया चेक्ड। चेक्ड मतलब पता है क्या होता है सौरभ, चेक्ड मतलब जब उसमें टिक लगा होगा, समझा। इवेंट के टाइप का काम करता है क्या 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 कृष्णा कुछ बोलना चाह रहे हो। सर, एक इवेंट के टाइप का कुछ काम करता है। हाँ, जब टिक होगा चेक तो करते हैं to उसके do dot इवेंट complete को होगा। कि अभी उसकी स्टेट क्या है, अभी वो चेक है कि अनचेक्ड है, ठीक है। तो अगर चेक्ड है तो क्या करना है, टू डू डॉट कंप्लीट करना है, क्लियर है, यस और नो। यस सर। चेक है तो टू डू डॉट कम्प्लीट मतलब चेक कर दिया मैंने, एक क्लिक कर दिया, उसके बाद हाँ, क्या हुआ? जब क्लिक करोगे तब ये करना है, टू डू डॉट कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑन चेंज का मतलब क्या होता है बताना चेतना जरा आप, ऑन चेंज क्या है। बेसिकली ऑन चेंज में आप, जैसे आप, ये भी एक इवेंट की तरह ही है, पर हाँ इसमें ऑन चेंज पे आप कुछ भी फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल सही इवेंट है। देखो वही मैं चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन जब आप लोग देते हो तो बहुत अच्छे से दिया करो, क्योंकि इससे आपकी एक प्रैक्टिस बनती रहेगी और हैबिट भी बनती रहेगी। अगर आप लोग कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे तो हो सकता है कल को आपका इंटरव्यू और आप रिजेक्ट हो जाओ। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट बना के चलो कि जो चीज़ें पता हो एटलीस्ट उनको तो अच्छे से एक्सप्लेन करो, समझ रहे हो। तो सबसे अच्छा बताया इन्होंने कि पहले एक इवेंट है, ऑन चेंज इवेंट है, इसके बाद आप एक कोई फंक्शन इसके अंदर कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एरो फंक्शन की मदद से क्या बना लिया, हैंडल कंप्लीट। हैंडल कंप्लीट एक फंक्शन है यहाँ पे देखो, इसको हमने कॉल किया, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं गाइस, इसको समझते हैं पहले। चेक्ड का मतलब क्या है, चेक्ड मतलब क्या है गाइस, टू डू डॉट कंप्लीट, ठीक है। और फिर इसी तरह से नीचे क्या लिखा है, यार देखो तुम लोग भी कहोगे यार कार्तिक भाई, यार आपने तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, और यहाँ देखो ये टू डू 1 टू डू 2 कैसे लिख रहा है ना सौरभ। तुम भी यही सोच रहे होगे यार, यहाँ पर तो आपने टू डू 1 टू डू 2 लिखा नहीं है HTML में, ये यहाँ कैसे चेकबॉक्स के लेबल में कैसे। यार भाई यहाँ देखो टू डू डॉट टाइटल लिखा है गाइस, तो ये वैल्यू बैकएंड से आ रही है। बैकएंड मतलब समझ लो अभी पीछे से आ रही है, मतलब हम लिख नहीं रहे HTML में, ये समझो। HTML को मानो फ्रंट एंड
और जावास्क्रिप्ट को उसको मानो बैकएंड, कि मान के चलो तुम्हारे पास डेटा पीछे से आ रहा है, Node.js से आ रहा है, ये मान के चलो कि पीछे से तुम्हारे पास वो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है जब जब बंदा वो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हैंडल कंप्लीट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टू डू, जहाँ जहाँ टू डू डॉट टाइटल लिखा है, ठीक है, ऊपर आ जाओ, ये ऑब्जेक्ट है एक तरह का। अभी बताता हूँ कैसे। अभी टू डू डॉट टाइटल जहाँ लिखा हुआ है उसके लिए देखो क्या है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इनिशियल टू डू बना दिए। ये क्या है बताओ, ये क्या है, बताओ बताओ बताओ। सर ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये इसके दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं दो भैया। ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, है। एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। मल्टीपल दो 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 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, 2 to 1 2 to 2। एक ही ऑब्जेक्ट में दो वैल्यू डलवाई है, समझ रहे हो, मतलब ID1 बना के ये करी है टू डू 1 और कंप्लीट की वैल्यू क्या डाली है, फॉल्स। इसी तरह से एक ID2 बनाई है, टाइटल क्या दिया है और उसको कर दिया कंप्लीट फॉल्स। क्लियर है, ये दो वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्स्ट रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है यार, ध्यान से देखो, रिड्यूसर के अंदर उसने हमें अच्छे से बताया था, अच्छे से हमें उसने बताया था कि रिड्यूसर फंक्शन कंटेन्स और कस्टम लॉजिक। लॉजिक मतलब थोड़ा सा हमें कोड लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कस्टम लॉजिक समझते हो, जैसे जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके हिसाब से जो लॉजिक है वो लॉजिक लिखते हैं इसमें। क्लियर है, यस और नो। कस्टम लॉजिक क्या होता है, कस्टम लॉजिक सर आपके ज़रूरत के हिसाब से आप लॉजिक बना सकते हाँ हो। बिल्कुल सही, आपके ज़रूरत के अनुसार आप जो भी लॉजिक बना सकते हो वो होता है कस्टम लॉजिक, ठीक है। अब यार यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये आ जाती है कि यार मैंने कॉन्स्ट रिड्यूसर नाम से एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दो चीज़ें ले रहा हूँ, स्टेट और एक्शन। स्टेट और एक्शन क्या है, बेसिकली स्टेट क्या है और करना क्या है, एक्शन समझते हो कि एक्शन क्या चाहिए इस पे आपको। चलो अभी के लिए समझो, मतलब आपको करना क्या है। अब यहाँ देखो स्विच, स्विच क्या होता है, स्विच किया किसी ने, हाँ ये भी चीज़ बनानी। स्विच पता है किसी को क्या होता है, स्विच केस डिफॉल्ट कराया भी था मैंने जावास्क्रिप्ट में। स्विच केस के लिए यूज होता है। हाँ, जो केस, जैसे अगर आपके पास बहुत सारे इफ एल्स लगाने से अच्छा, जैसे सारे बच्चे यहाँ देखो, अभी बता देता हूँ, फटाफट बना देता हूँ यार, घबराओ नहीं। जिसने भी नहीं किया कोई वो दिक्कत नहीं है। जल्दी से बना दे जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ। नहीं स्विच केस का सिंटैक्स सर्च कर लीजिए। जल्दी बना, नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है गाइस। तो हम चलते हैं बाबा आदम के पास। यही बताएंगे हमें। अभी मैं फटाफट एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे तुम लोग को समझा पाऊँ। बहुत बढ़िया एग्जांपल देगा ये, दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का एग्जांपल देख के। ये देखो, स्विच केस डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है। जैसे पहले तुम्हें उसमें समझा देता हूँ, इन सी में, सी लैंग्वेज करी है किसी ने, कॉलेज स्कूल में करी होगी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज। कैलकुलेटर बनाने का होता है इन सी कैलकुलेटर। चल भाई अब बता, स्टॉप स्टॉप, ये बता, स्टॉप कर दे, कर रहा है। अरे भैया वही तो होता है, केस 1 में डाल के उसकी वैल्यू प्लस अर्थमेटिक का वो लगाएगा, बोर्ड पास डिफॉल्ट वाला। मत, हाँ डिफॉल्ट बोर्ड इसमें वैल्यू मैच नहीं करें। वही हाँ होता है। जिस मैं तो देखो, मेरे को तो पता ही है, आप लोग को भी पता है, लेकिन सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे जैसे समझना एक चीज़, जैसे अगर राहुल भाई मैं बहुत सारी चीज़ें लगाऊंगा तो मेरे को इफ एल्स एल्स लगाना पड़ेगा, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही चीज़ की 50 वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर यहाँ देखो, ग्रेड कैर ग्रेड, ग्रेड आपने क्या ले लिया बी, लेकिन मुझे नहीं पता, कोई भी ग्रेड आ सकता है मेरे पास, ABCDXYZ जो भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, कोई भी ग्रेड आ सकता है, ठीक है शिवम भाई। अब देखो, जब भी आपका ग्रेड होगा, बस आपको ग्रेड की यहाँ पे स्विच लिखना होता है, स्विच।
स्विच लिखना होता है, ध्यान से देखो, स्विच के अंदर ग्रेड नाम का वेरिएबल डाल देना होता है। अब यहाँ पर खोल के स्विच फंक्शन को खोल के अब यहाँ पे आपको केस बनाने होते हैं, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी बनाने होते हैं। अब ये चीज़ जो लिखनी होती है ना, ये चीज़ ग्रेड की वैल्यू होती है, ग्रेड की, समझ रहे हो? ये क्या होती है गाइस? ग्रेड की वैल्यू होती है। तो जिससे ग्रेड की वैल्यू मैच करेगी ना, बी से मैच कर गई तो बी वाला केस रन हो जाएगा, बी में जो कोड लिखा रहेगा वो रन हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है भाई, कि बी क्लियर है, में, क्लियर। हाँ, बी में जो भी कोड लिखा रहेगा वो रन हो जाएगा। सही है? अब देखो, अब बी ये लिखने के बाद ब्रेक लिखना होता है। ब्रेक क्या करता है? यानी सी वाला ना रन हो, उसके बाद डी वाला ना रन हो, एफ वाला ना रन हो, डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक मतलब क्या करता है? एग्जिट करा देता है, यहाँ पे ले आ देता है, यहाँ पे मतलब इस ब्रैकेट से बाहर ले आ देता है। समझ आए सौरभ कि ब्रेक क्या करता है? ब्रेक क्या कर रहा है? इसमें काफी सारे केसेस हैं, इफ एल्स की तरह ही है ये, इफ एल्स समझो इसे। की तरह है, बस अनदर मेथड। वही चीज है। अब यार देखो, इफ एल्स ही है, बस एक दूसरा तरीका है उससे काम करने का। ठीक है? हाँ, तो यार अभी थोड़ा सा लाइटिंग बंद कर देते हैं, आंखों में चुभ रही है। ठीक है? क्योंकि ऐसे लाइट के सामने बैठ के पढ़ाना यार बहुत ही मुश्किल है, सीरियसली यार। ओके, ठीक है। अब यार देखो, यहाँ पर ध्यान देते थोड़ा सा। अब जैसे ही स्विच केस एल्स बना दिया मैंने कि भाई एक ये केस है, एक ये केस है, ये ना हो, ये ना हो, लास्ट में कुछ भी ना अगर वैल्यू मिले सौरभ, किसी से भी वैल्यू ना मिले बी की वैल्यू, तो लास्ट में डिफॉल्ट वाला रन हो जाएगा। क्लियर है? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लोग सिंटैक्स देख के भाग जाते हैं। तो ये बस यही होता है, बहुत सारे केसेस बना सकते हो। तो कैलकुलेटर के केस में पता है कैसे बनाते हैं? इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब ऑपरेटर सेलेक्ट करवाते हैं, समझ रहे हो? तो यही करते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या किया है? यही चीज लगाई है, देखो ध्यान से, स्विच लगाया है, स्विच। तो मैंने क्या बोला था? स्विच में क्या दे रहा है? एक्शन डॉट टाइप। तो जिस केस की वैल्यू एक्शन डॉट टाइप की सेम होएगी केस से, ठीक है, यानी कि जिसकी भी वैल्यू सेम होएगी, स्विच है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एक्शन डॉट टाइप है, एक्शन डॉट टाइप की वैल्यू अगर केस कंप्लीट से मिलेगी, कंप्लीट से, तो केस कंप्लीट फॉलो हो जाएगा। और इसके अंदर क्या लिखा है? यानी कि जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या लिखा है इसके अंदर? रिटर्न स्टेट डॉट मैप टू डू। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम? बेसिकली स्टेट डॉट मैप को रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यार यहाँ पर देखो, तुम लोग कहोगे यार भैया स्टेट वेट क्या है, मैप वेप क्या है, भी बताऊंगा, घबराओ नहीं। टू डूज के अंदर गए, देखो यहाँ पर रिटर्न किया हमने स्टेट डॉट मैप, टू डूज के अंदर गए, हमें देखो क्या लिखा, इफ टू डू डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल्स टू एक्शन डॉट आई डी। यानी कि अगर इस चीज़ की आईडी, ये जो आईडी हम यहाँ ले रहे थे ना गाइस, यहाँ पे आईडी ले रहे थे ना, एक ले रहे थे, नहीं ले रहे थे? की में क्या ले रहे थे? टू डू डॉट आई डी। यस और नो? हेलो, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा यार। हाँ भैया। हाँ जी भैया, हाँ, ये जो हाँ जी भैया। टू डू डॉट आई डी, हाँ, जो ये ले रहे थे। अब देखो, ये चीज़ जो हम यहाँ ले रहे हैं टू डू डॉट आई डी, अगर ये मैच कर रही है एक्शन डॉट आई डी से, कर रही है नहीं कर रही है? अब देखो एक्शन डॉट आई डी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम लोगों को भी एक्शन क्या है बता रहा हूँ, एक्शन तुम लोग का भी ऊपर से जा रहा होगा, समझ सकता हूँ, अभी घबराओ नहीं। अगर एक्शन डॉट आई डी से मैच कर रही है तो रिटर्न कर दो। ये क्या होता है बता सकता है कोई? स्प्रेड ऑपरेटर। हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर। शिवम भाई बताया था आपको, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रिंट कर देता है, उनको भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक है? तो ये क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं टू डू रिमेनिंग एलिमेंट्स विद टू डू। और यहाँ पर हम कंप्लीट का क्या मैसेज प्रिंट करा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टू डू कंप्लीट, एक्सक्लेमेशन मार्क, टू डू कंप्लीट, एल्स रिटर्न टू डू। अगर ना हो, अगर ये दोनों वैल्यू सेम ना हो, सेम वैल्यू और सेम टाइप की ना हो, इसका मतलब होता है सेम वैल्यू एंड सेम टाइप। सेम वैल्यू भी होनी चाहिए, सेम टाइप भी होना चाहिए। ये अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होनी चाहिए, ये स्ट्रिंग है तो ये भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अब रिटर्न टू डू, रिटर्न टू डू मतलब आपने रिटर्न कर दिया यार बेसिकली टू डू को। ये दो कंडीशन है, अगर सेम है तो ये काम करो, नहीं तो रिटर्न टू डू कर दो, सिंपल। अब अगर फॉर एग्जांपल कुछ एरर आता है सौरभ, और हमारा प्रोग्राम में एक्शन डॉट टाइप कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही केस लिखा है ना सौरभ, तो अगर कंप्लीट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? डिफ़ॉल्ट वाले पे चले जाएंगे। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है? रिटर्न स्टेट, स्टेट को रिटर्न कर दोगे। क्लियर है सौरभ? आईडी तो ऊपर लिखा है, एक्शन किधर लिखा है? बता रहा हूँ अभी देखो,
अब यहाँ देखो फंक्शन टू डूज, ये हमने देख ही लिया सारा, पूरा अच्छे से देख लिया। अब देखो, अब एक्शन, बेसिकली एक्शन के बारे में क्या होता है, जैसे आप लोग फॉर्म बनाते हो, तो उसमें एक एक्शन आता है ना, कि फॉर्म पे सबमिट क्लिक करने के बाद अब क्या काम करना है, उसको बोलते हैं एक्शन लेना। किसी चीज को एक्शन लेना, समझ आए, किसी काम के बाद। तो यहाँ पे ये देखो कौन सा एक्शन ले रहा है, एक तरह से स्टेट है, स्टेट आप ले रहे हो, और दूसरी तरह से आप क्या ले रहे हो, एक्शन, दूसरा पैरामीटर। ये यानी कि समझना है बस, ये फंक्शन के अंदर काम करता है, बाहर से इसकी वैल्यू आप क्या भेज रहे हो, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू 2 बार भेज रहे हो। बता रहा हूँ कहाँ आपने इसको कॉल किया है, रिड्यूसर फंक्शन है, स्टेट और एक्शन। अब देखो ऑन चेंज में आपने हैंडल कंप्लीट दिया है, हैंडल कंप्लीट यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे हैंडल कंप्लीट ने क्या किया है, क्या कर रहा है, ये कॉन्स्ट हैंडल कंप्लीट एक फंक्शन है, ये इनपुट क्या ले रहा है, टू डू ले रहा है। यानी कि टू डू नाम से जो आपने बनाया था, ये जो चीज़ आप एक्सेस करना चाह रहे हो टू डू नाम से, जो आप हर जगह टू डू डॉट टाइटल कर रहे हो, बेसिकली आपने किया क्या था, यहाँ पे आपने इसके इनिशियल ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, यस और नो, और इसी ऑब्जेक्ट के डॉट टाइटल, इसी ऑब्जेक्ट का जो टाइटल था यहाँ पे टू डू डॉट टाइटल, वही आपने टू डू 1 और टू डू 2 प्रिंट कराए थे। आपने बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, यस और नो, बनाए थे नहीं बनाए थे, हाँ ऊपर बनाया था ना, हाँ ऊपर बनाए थे, हाँ तो ऊपर बनाए थे इनिशियल टूल्स टू डूज नाम से। उसके अंदर अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से चालू हो रहा है सबसे पहले। अब देखो तुम कहोगे भाई ये क्या किया है, सेट टू डू कहाँ गया, यही सोच रहे होगे सेट टू डू कहाँ गया, ये सुनो, यही सोच रहे हो कि सेट टू डू कहाँ चला गया। कितने बच्चों का सवाल होगा कि भैया ये यूज स्टेट में क्या यूज स्टेट कहाँ गया और ये किया क्या। आप समझाता हूँ, आप सबको समझाता हूँ। यहाँ पे पहले इसने हमें क्या बोला था, सबसे पहले इसने हमें बोला क्या था कि भाई आप एक रिड्यूसर फंक्शन बनाओगे, उसके अंदर आप अपने थोड़े बहुत लॉजिक्स लिखोगे, कस्टम लॉजिक्स। यहाँ तक क्लियर है कृष्णा, कि आपने रिड्यूसर में लिखा, ये आपने इनिशियल ऑब्जेक्ट्स बनाए, यहाँ तक क्लियर है, ये 2 चीज़ क्लियर है। ये आपने अपना कंपोनेंट बनाया, यहाँ तक भी क्लियर है, कंपोनेंट है। ये वाली चीज़ फंस रही है ना आप लोग के दिमाग में, ये वाली चीज़ कि ये क्या है ना, यही सोच रहे हो ये क्या है। अब देखो इसे देखते ये क्या है, अब यही देखना होता है कि ये है क्या चीज़ बेसिकली। अब ये देखो यहाँ पे इसने बोला, देखो कस्टम लॉजिक्स एंड द इनिशियल स्टेट, देखो ध्यान से कृष्णा, इनिशियल स्टेट कैन बी अ सिंपल वैल्यू बट जनरली विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल स्टेट क्या थी भाई, यहाँ पे तुमने इनिशियल टू डूज बनाए थे, यस और नो, यही है इनिशियल स्टेट, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, यही है। कैन बी अ सिंपल वैल्यू बट जनरली विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट, क्या ये ऑब्जेक्ट है। किसी भी चीज़ों को पढ़ा करो, समझ में आएंगी, बिना पढ़े एकदम अंधा तीर चलाओगे कुछ नहीं समझ आएगा। इसने बोला इनिशियल स्टेट होएगी, उसमें आप वैल्यू दोगे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, वैल्यू दोगे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। क्लियर है, जी भैया जी, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है भैया। अब यहाँ देखो, अब ये क्या लिख रहा है, द यूज रिड्यूसर हुक, यानी कि यही तो हमारा हुक है जिसको हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, यूज रिड्यूसर ही हमारा हुक है ना। जो चीज तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये यूज रिड्यूसर, ये जो ब्लू कलर से कलर होती है, इसकी जगह पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज रेफ, यूज कंटेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो यूज रिड्यूसर हमारा 5वां हुक है कि नहीं, 1 2 3 4 5वां हुक है यूज रिड्यूसर, इसी को तो पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है यूज रिड्यूसर हुक रिटर्न्स, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा गाइस द करंट स्टेट एंड अ डिस्पैच मेथड। करंट स्टेट समझते हो कि अभी उसकी वैल्यू क्या है, जो हम इसकी मदद से कर रहे थे, करंट स्टेट, करंट डॉट करंट करके, एंड अ डिस्पैच मेथड। डिस्पैच मेथड क्या करेगा अभी बताता हूँ। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसर इन अ काउंटर। डिस्पैच मेथड तुम्हारी वो वैल्यू थ्रो करेगा जो तुम चाहते हो, पुरानी वैल्यू या नई वैल्यू चाहते हो। दिस इज जस्ट द लॉजिक टू कीप ट्रैक ऑफ द टू डू कंप्लीट स्टेटस। All of the logic to add, delete and complete a to-do could be contained within a single use reducer hook by adding more actions. जितने भी लॉजिक तुम चाहते हो, all of the logic to add, delete और complete, जैसे टू डू लिस्ट में क्या होता है, तुम एक नई टू डू लिस्ट क्रिएट करते हो नहीं करते हो, कि आज मुझे ये काम करना है, बनाते हो,
अपने गूगल नोट्स में, कीप नोट्स में, कि आज मुझे ये काम करना है, यहाँ पे जाके बनाते हो आज मुझे ये करना है वो करना है, यस और नो गाइस। तो इसी तरह से हम बनाते हैं। अब देखो गाइस, इसी तरह से यहाँ पर अगर ध्यान दो तो इसी तरह से ये हमारे ट्रैक करने में मदद करेगा, ऐड करने में, जब हम ऐड करेंगे डिलीट करेंगे, या जब हम कंप्लीट टू डू चाहते हैं, हम जो उसका स्टेटस चाहते हैं, जैसे बेसिकली ट्रैक चाहते हो आप पूरा कि क्या क्या उसमें आपने किया नहीं किया। अब देखो यहाँ पे पिछली वैल्यू क्या थी, उससे पहले वाली वैल्यू क्या थी, डिलीट करने के बाद अब वैल्यू क्या बन गई, उससे पहले क्या थी, ये समझ रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। नया एलिमेंट ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी मदद से करेंगे। अब ये देखो यूज रिड्यूसर ने क्या किया, रिड्यूसर भेजा, इनिशियल टू डूज भेजा। यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूसर फंक्शन जो होता है बनाते हो उसको हम यहाँ लगा देते हैं, सिंपल। समझ आया ये चीज़ सौरभ, कि जो रिड्यूसर फंक्शन बनाते हो उसको यहाँ पर भेजते हो, भेजा। अब यहाँ पर जो चीज़ भेज रही इनिशियल टू डूज, ये चीज़ आपने यहाँ भेजी जो वैल्यूज़ होगी। इनिशियल स्टेट जो उसने हमें बताया था यहाँ पे कि इनिशियल स्टेट विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनिशियल स्टेट थी रिड्यूसर। दो चीज़ें लेता है रिड्यूसर फंक्शन, जो आपका लॉजिक लिखेगा, रिड्यूसर फंक्शन है जिसके अंदर आपने लॉजिक लिखा है। इनिशियल टू डूज क्या है, यानी कि जो भी इसके अंदर आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने ऊपर बनाए हैं, क्लियर है, ये वैल्यूज़, ये दो चीज़ आपके पास आ गई यूज रिड्यूसर के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो, टू डूज नाम का आपने बनाया और आप इसको डिस्पैच कर रहे हो। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया टू डूज बनाया। अब मैं टू डूज को क्या कर रहा हूँ, डॉट मैप टू डू। ये क्या हो रहा है, ये तुम लोग कहोगे। अब ये देखो ये आ गया हमारा पूरा, इसको समझो पहले। यहाँ तक सबको समझ आया हमने किया क्या, यूज रिड्यूसर को कॉल किया, सिंपल। अब ये जो चीज़ है ये है मेन, इसको समझ लोगे सब समझ लोगे, इसको जो समझ गया वो पूरा समझ गया। अब देखो आपने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट हैंडल कंप्लीट एक फंक्शन बनाया आपने, ठीक है। इसके अंदर आपने एक पैरामीटर लिया टू डू नाम से, और आपने एरो फंक्शन से बताया कि डिस्पैच कर दो, टाइप क्या लिख दो, टाइप लिख दो कंप्लीट, ठीक है। टाइप क्या लिखना है आपको, कंप्लीट लिखना है, कि जब ये डिस्पैच इसको कॉल करेगा सीधा, डिस्पैच वाली चीज़ इधर आएगी। अब देखो डिस्पैच क्या, कंप्लीट। अब आईडी क्या है आईडी, टू डू डॉट आई, समझ आया, यस और नो। अब देखो कैसे चलेगा ये, यहाँ गए टू डूज डॉट मैप किया, मैप समझते हो, मैप जब किसी एक चीज़ की आप कॉपी बनाते हो, एरे की, ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की सेम टू सेम कॉपी बनाते हो। आपने यहाँ क्या लिखा, टू डूज डॉट मैप टू डू, आपने इस चीज़ की कहीं ना कहीं एक कॉपी बना ली, नहीं बना ली, मैप कर दिया इसे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू ना लेके आपने कॉल बाय रेफ मतलब इसी की कॉपी बना के वो वैल्यू ली, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे आपने क्या किया, कहाँ गया, हाँ, मैप किया टू डू को, आपने बनाया टू डू डॉट आई डी। क्या उठाएगा यहाँ से, क्या उठाएगा बताओ, सबसे पहले यार यहाँ जाएगा, वन को उठाएगा, वन को उठाया, वन को उठा के कहाँ रख देगा, यहाँ पे रख देगा कृष्णा, क्लियर है। टू डू डिव की क्या हो गई, इस वाले डिव की वन हो गई की। अब देखो इसी तरह से यहाँ आए नीचे, और यहाँ पर देखो जब इसको तुम टिक लगाओगे, टिक लगाए यानी कि वो काम तुमने कर लिया है, टू डू वन तुमने काम कर लिया, तो जैसे इस पर तुम टिक लगाओगे सौरभ, टिक लगाने से क्या होगा, यहाँ देखो टिक लगाते ही क्या होगा, टू डू डॉट कम्प्लीट, यानी कि टू डू डॉट कम्प्लीट में क्या लिखा है यहाँ पे, फॉल्स था, ठीक है, पहले से कंप्लीट फॉल्स था इसीलिए ऑफ था, ठीक है। अब यहाँ देखो तुमने चेक्ड में क्या लिखा, टू डू डॉट कम्प्लीट। अब जैसे ही तुमने इसे टिक मारा सौरभ, तो टू डू डॉट कम्प्लीट की वैल्यू क्या हो गई सौरभ, ट्रू हो गई, ट्रू मतलब टिक लग गया। अब क्लियर है, यस और नो बोलो, ट्रू हो गई। यहाँ पर देखो जैसे ही तुमने इसके टाइप चेक बॉक्स है, चेक्ड में क्या लिखा है, टू डू डॉट कम्प्लीट, टू डू डॉट कम्प्लीट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है बताओ पहले, फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो यहाँ पे पहले से ही टिक लगा होगा, पेज रिलोड कर लो जितना मर्जी। समझ में आया कि नहीं, यस और नो चेतना। अगर चेतना मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूंगा और यहाँ पर अगर मैं कॉल करूँगा टू डू डॉट कम्प्लीट की वैल्यू, तो यहाँ चेक्ड आएगा, पहले से ऐसा टिक लगाएगा चाहे कितना भी वेबसाइट रिलोड कर लो। यहाँ पे मैंने दोनों में फॉल्स लिखा है, इस वजह से इन दोनों की वैल्यू ऐसी आ रही है। रिलोड मारो पेज,
देखो दोनों की वैसी आ रही है। अगर मैं एक में भी ट्रू लिख दूंगा तो उसकी वैल्यू यहाँ ऐसी आएगी, ये टिक्ड आएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखो ये कर दिया। ऑन चेंज में आपने क्या किया, हैंडल कंप्लीट को कॉल किया। हैंडल कंप्लीट नहीं तो सारा काम आपका करा। देखो हैंडल कंप्लीट में आपने क्या दिया पैरामीटर, टू डू, यानी कि ये जो आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज थी। ठीक है, अब आपने दिया टू डू दिया, यहाँ से आपने ये आगे गया इसके अंदर गया हैंडल कंप्लीट के अंदर, हैंडल कंप्लीट को कॉल मारा, हैंडल कंप्लीट में गए। ठीक है, टू डू आ गया हमारे पास। अब देखो इसने क्या किया, डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच जैसे ही करा यानी कि यहाँ पे आ गए और ये वाली चीज़ चलने लग गई, रिड्यूसर का कोड फॉलो होने लग गया। ये जो रिड्यूसर था इसका कोड हमने फॉलो किया, समझ आ रहा है सौरभ? इसका कोड फॉलो किया और इनिशियल टू डूज क्या थी, हमारे वैल्यूज़ थी जो हमारे को मिली। तो ये काम करके आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो हर चीज़ का, कि आपने कैसे बनाई, क्या करी, करी कि नहीं करी, इस पर टिक लगाया तो इसकी वैल्यू ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, अभी इसकी वैल्यू क्या है। समझ में आया ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है? यस और नो? कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछो। देखो इसको समझना एक बारी में मुश्किल है थोड़ा, इसमें पहले ये लाइन बस समझो ध्यान से, ये लाइन का खेल है सारा। इस वाली लाइन का ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, कॉन्स टू डूज डिस्पैच यूज रिड्यूसर रिड्यूसर इनिशियल टूल्स। तो ऐसे कुछ करना है तुम्हें, ये चीज़ तुम लोग समझो, समझ रहे हो कि तुम्हें एक दो चीज़ें इधर चाहिए फिर दो चीज़ें इधर चाहिए। यूज रिड्यूसर में क्या दो पैरामीटर चाहिए, रिड्यूसर एक फंक्शन चाहिए तुम्हें जिसमें तुम अपने कस्टम लॉजिक्स लिखोगे, और इनिशियल टूल्स टू डूज में क्या चाहिए सौरभ बताओ, बोलो। ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही, याद रखा करो, भूला मत करो सौरभ थोड़ा। अब इस तरह से तुम लोग किसी भी चीज़ का ट्रैक रख सकते हो कि उसकी वैल्यू ट्रू थी कि उसकी वैल्यू फॉल्स थी। अगर ऑन चेंज करे तो अब सौरभ समझ रहे हो, इसी तरह से तुम इसका ऐड का भी इसी में बना सकते हो, ये भी बना सकते हो कि डिलीट का डिलीट हो जाए, समझ रहे हो? और तुम इसमें वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हो। ये जो अगर जो रिड्यूस भैया भैया ये जो इसमें फॉल्स दे रखे टू डूज वन जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर रखे हैं ऊपर दो, इसमें ट्रू वैल्यू देंगे तो फिर ये एज इट टिक लगा हुआ आएगा इस पे, हाँ जिसमें भी मतलब वैल्यू हम ट्रू दे देंगे जिसकी भी, हाँ चाहे बिल्कुल, टू वन की दे दो या टू की दे दो, उस पर टिक लगा हुआ आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब इसी तरह से नीचे और ऊपर देखो, यहाँ पर बस काम ये चीज़ का है, रिड्यूसर का है। रिड्यूसर क्या करेगा तुम्हारा, रिड्यूसर जब भी कंप्लीट रिड्यूसर को मिलेगा, अगर इसको गलती से भी मिल गया कंप्लीट, तो कंप्लीट मिलने के बाद ये क्या करेगा, और ये सारी चीज़ों को बोल देगा कि कंप्लीट हो चुकी है। समझ रहे हो? अगर टू डू की एक्शन आईडी यानी कि इसकी आईडी अगर वन है, जो इसकी आईडी यहाँ थी, समझ रहे हो? अगर टू डू की आईडी और एक्शन आईडी वन है, यानी कि तुमने वन नंबर पे टिक लगाया था, कैसे पता लगेगा, ये रहा ना टू डू आईडी, बताया था ना इसने, डिव की आईडी बनाई थी, डिव की आईडी इसने वन बनाई थी। अब अगर इस पे दोनों पे क्लिक लगा है तो यानी कि तुम्हारा सही है। समझ में आया ये चीज़ कैसे करी मैंने? जी सर। बस तुम्हें यही चीज़ निकालनी है, इसीलिए इस्तेमाल होता है यूज रिड्यूसर। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यूज़ कॉल बैक, और ये चीज़ हम कल पढ़ के फिर क्विजेस करेंगे। ठीक है? ओके गाइस, कल कोई भी छुट्टी नहीं है, ईद की छुट्टी वैसी कोई नहीं है, क्लास करनी है सबको। ठीक है भैया? ठीक है भैया। ओके गाइस। परसों छुट्टी क्या? नहीं कोई छुट्टी नहीं है गाइस, छुट्टी किस चीज़ की है? नहीं, दो घंटे में किस चीज की छुट्टी लोगे? अरे हमें ईद मनाना भी नहीं है, ऐसा क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके कार्तिक भैया कल किस टाइम मैसेज करूँगा आपको, किस